Hello students, today we are going to study question number 7 of exercise 2.2. Chapter name is linear equation in one variable. So the question is simplify and solve the following linear equations. तो आप देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय t will be 3t minus 3 into 3 will be 9 equal to 5 into 2 will be 10t plus 5 into 1 will be 5. Now in the next step you have to combine the variable terms. तो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स कौन सी है, एक तो 3t है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल क्या है 10t है, तो माइनस 10t हो जाएगा क्योंकि आपका ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 10t. ठीक है, इक्वल टू के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा, माइनस 10t हो जाएगा इक्वल टू 5. और ये जो आपका माइनस 9 है ये राइट साइड में आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस से प्लस 9 हो जाएगा. नाउ 3t माइनस 10t विल बी माइनस 7t इक्वल टू 9 plus 5 will be 14. Clear students? Now t will be equal to minus 14 upon 7. और 7 से जब आप कैंसिल करोगे 14 को तो कितना आएगा, 2 आएगा. तो t will be equal to minus 2 and this is your answer. I hope आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स. कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं. ठीक है, आपके 6 क्वेश्चंस तक हमने जैसे प्रोसीजर को फॉलो किया वही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं. आपको सिर्फ ध्यान देना है स्टेप्स का. ठीक है, स्टेप्स नहीं भूलने हैं आपको. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. इन दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल 15 इंटू वाई. 15y इट विल बिकम. नेक्स्ट 15 इंटू 4. 15 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, 60 होता है. माइनस 2 इंटू वाई विल बी माइनस 2y. क्लियर. माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा. और 9 इंटू 2 विल बी 18. क्लियर. प्लस 5 इंटू वाई विल बी 5y. 5 इंटू 6 विल बी 30. सो प्लस 30 इक्वल टू 0. 15y. क्लियर. 15y माइनस 2y तो कितना हो जाएगा 13y. एंड 13y प्लस 5y कितना हो जाएगा 18y. क्लियर स्टूडेंट्स. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 15y प्लस 5y कितना होगा, 15 प्लस 5 20 एंड 20 माइनस 2 विल बी 18. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड 18 प्लस 30. ठीक है, 30 प्लस 18 आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 48 आएगा स्टूडेंट्स. क्लियर. माइनस 60 को आप एज इट इज रहने दीजिए. सबसे पहले आपने क्या किया, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लिया तो ये कितना आया, प्लस 48 आ गया इक्वल टू 0 हो गया. स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. किसको, 60 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 विल बी 2. 5 माइनस 4 विल बी 1 तो ये कितना आ गया 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. नाउ 18y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा ये. ठीक है, 0 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12. आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ये गलती मत कर देना, यहाँ पे 0 लगा देना आप नहीं. जब आप माइनस 12 को इक्वल टू के कहाँ लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 प्लस 12. ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड होगा इसके साथ में. तो 0 प्लस 12 कितना होता है 12. क्लियर. सो y विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 18. सो वी विल कैंसिल आउट विद द टेबल ऑफ 6. 6 2 सा कितना होता है 12 और 6 3 सा 18. सो y विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड दिस इज योर आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा. आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा, कहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ होगा. यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या था, नेगेटिव था, तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में. ठीक है, नेगेटिव साइन कहाँ है, ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर क्या है नेगेटिव साइन है, ये क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा. और 9 2 क्या होता है 18, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 18 किया है इसको.
ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 इंटू 3 करना है। 5 3 से कितना होता है 15, 15 z हो जाएगा। 7 इंटू 3 विल बी 21, 9 इंटू 2 विल बी 18 z, माइनस 11 इंटू 2 विल बी 22, इक्वल टू 8 इंटू 4 विल बी 32 z, माइनस 13 इंटू 4 कितना होता है 52, 13 4 जा कितना होता है 52, क्लियर, माइनस 17। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपके पास वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स कौन से जिनके z लगा है आगे, उनको आप कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 15z माइनस 18z माइनस 32z इक्वल टू माइनस 52 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 17 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस 22 को कहाँ लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 22। यहाँ पे क्या है माइनस 21 है, माइनस 21 को आप इक्वल टू के कहाँ लेके आएंगे, राइट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 21 स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ इन दी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप ऐड कर लीजिए, जो नेगेटिव टर्म्स हैं उन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि 32 प्लस 18 कितना होगा, 8 प्लस 2 विल बी 10, 3 प्लस 1 विल बी 4, 4 प्लस 1 विल बी 5, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स। तो 50z माइनस 15z माइनस 50z विल बी इक्वल टू, अब आप यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लीजिए, यानी कि 52 प्लस 17 कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव तो साइन वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, और नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। 7 प्लस 2 विल बी 9, 5 प्लस 1 विल बी 6, तो ये कितना हो जाएगा 69। अगेन आप ऐड करेंगे 22 प्लस 21 को, 2 प्लस 1 विल बी 3, 2 प्लस 2 विल बी 4, 43, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ 50 माइनस 15 कितना होता है 5, 4 माइनस 1 विल बी 3, तो इट विल बी 35z विच विल बी इक्वल टू 69 माइनस 43 कितना होगा आपका, माइनस 9 माइनस 3 कितना होता है 6, एंड 6 माइनस 4 विल बी 2, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ z विल बी इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 35, एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि आप देखिए दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, ना ही 26 कैंसिल आउट होगा, ना ही 35 कैंसिल आउट होगा, तो आपका क्या है, यही आंसर है, माइनस 26 अपॉन 35, क्लियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज द 10th क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 विल बी 10, सो इट विल बी 100 है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 1.00 आ जाएगा ये, और साथ में क्या है f, माइनस 25 इंटू 3, तो स्टूडेंट 25 इंटू 3 कितना होता है 7, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 विल बी 75, सो इट विल बी 0.75, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट्स है, इसलिए मैंने 2 डिजिट्स से पहले क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, विच विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू 10 विल बी 50, सो इट विल बी बिकम 0.5 ऑफ f, ठीक है। क्योंकि आप जब पॉइंट जो आपका 0.05 है, देखिए यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 0.05 को आप कैसे लिख सकते हो, 5/100, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, 10 से। जब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचा 5/10, और 5/10 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.5 ऑफ f, क्लियर स्टूडेंट्स। 9 इंटू 5 विल बी 45, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.45 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 1f माइनस 0.5f, ठीक है, आप वेरिएबल वाली टर्म्स को कहाँ लेके आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ 0.45
एंड जब 0.75 है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि 0.75। क्लियर स्टूडेंट्स। 1 माइनस 0.5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0.5 होता है। आप चाहें तो माइनस करके देख लीजिएगा। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आप कितना है, 0.75 है और यहाँ पे क्या है 0.45। आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 5 माइनस 5 विल बी 0 एंड 7 माइनस 4 विल बी 3, सो 0.30 आएगा। क्लियर, 0. कितना आ गया, 30 आ गया। नाउ f विल बी इक्वल टू 0.30 डिवाइड बाय 0.5। आप इसको कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ऊपर क्या हो जाएगा 30, नीचे आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे 30 था, यानी कि आपके डिनोमिनेटर में क्या लगेगी, 2 zeros लग जाएगी। मैंने पॉइंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, टू डिजिट्स हैं। नीचे आपकी सिंगल डिजिट है पॉइंट के बाद 0.5 है, और जब पॉइंट रिमूव करोगे तो आपका न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से जब आप 0 को कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो वापस बचा क्या वैल्यू, f इक्वल टू 3/5 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चंस क्लियर हैं एक्सरसाइज 2.2 के। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इन क्वेश्चंस को। टिल देन, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।